अल्कोहल जो है वो हराम है और होम्योपैथिक मेडिसिन में अल्कोहल को इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए होम्योपैथिक तरीका इलाज हराम है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे जी। मैं डॉक्टर ज़ूबिया। आज हमें ना कि किसी बीमारी के ऊपर बात करनी है, ना ही किसी साइन सिम्टम्स के ऊपर बात करनी है, ना ही होम्योपैथिक रेमेडीज़ के ऊपर बात करनी है। आज हमें बात करनी है जी होम्योपैथिक तरीका इलाज के ऊपर। और कुछ ऐसे मिथ्स हैं, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो होम्योपैथिक तरीका इलाज के साथ मंसूब कर दी गई हैं, और बिना उनको जाने, बिना उनको पहचाने, बिना उनको जांचे जो है वो हम आगे से आगे जो है वो उनको फैलाते जा रहे हैं। ऐसी मिसकंसेप्शंस हैं जिसके ऊपर आज हमें बात करनी है, उनको क्लियर करने की थोड़ी सी कोशिश करनी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में हम जो भी बातें करेंगे उसकी आपको बहुत अच्छे से जो है आप उसको अंडरस्टैंड भी करेंगे। सबसे पहले होम्योपैथिक तरीका इलाज के ऊपर कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो इसके साथ लगाए गए हैं, जिसके ऊपर बिना जाने, बिना जो है वो उसको अंडरस्टैंड किए, बिना उसको रीड किए जो है वो उसको आगे से आगे फैलाया जाता है। जिसमें सबसे पहली जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ये है, सबसे पहला बात ये कहा जाता है कि जी होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है इसका कोई फ़ायदा और कोई नुकसान नहीं है। मतलब कोई फ़ायदा भी नहीं है और कोई नुकसान भी नहीं है। अगर हम बेस के ऊपर, किसी चीज़ की बेस के ऊपर आए, इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले भी एक दफ़ा वीडियो बना चुकी हूँ, मैं पहले भी इसके ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ। लेकिन फिर भी जब मैं सोशल मीडिया को देख रही होती हूँ या जो डिफरेंट क्वेश्चन मुझे फेसबुक पे आए होते हैं, पेज पे आए होते हैं, मैं उनको रीड कर रही होती हूँ, क्वेश्चंस को पढ़ रही होती हूँ। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं जिनका मैं एक एक करके आंसर नहीं कर पाती हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि उन मैसेजेस का या उन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो मैं अपनी एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें उन तमाम लोगों को आंसर मिल जाए जो चीज़ जानना चाह रहे होते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो होता है वो ये होता है जनाब कि होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है जनाब, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो अगर हम बेस के ऊपर आए तो ऐसी कोई चीज़, होम्योपैथिक तरीका इलाज एक अरसे से जो है वो इसको अपनाया जा रहा है, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारे लोग इससे जो है वो फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हैं वो उनका सोर्स ऑफ इनकम है ये। तो ऐसी कोई चीज़ कब कभी चल ही नहीं सकती, इतना अरसा तक नहीं चल सकती जिसका कोई फ़ायदा और कोई नुकसान ना हो। यानी कि अगर उसका फ़ायदा नहीं है तो वो इतना टाइम स्टैंड बाय नहीं हो सकता। अगर उसका कोई नुकसान नहीं है तो डेफिनेटली जिस चीज़ का फ़ायदा होता है उस चीज़ का नुकसान भी होता है। लेकिन हाँ, अगर हम कहें कि एज़ कंपेयर टू एलोपैथिक जो है वो इसके नुकसानात के इम्कानात जो है वो थोड़े कम होते हैं, तो ये कहना बजा होगा। लेकिन हम ये कहें कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है तो इसका कोई नुकसान नहीं है, तो ये एक मिथ है। होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है वो एक अरसे से जो है वो चल रहा है और ये बहुत ज़्यादा तरक्की पजीर भी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं और इससे अफादियत के हामिल भी होते हैं। तो ये एक मिथ है, सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जी इसका फ़ायदा नहीं है और इसका नुकसान नहीं है। अच्छा, सेकेंड चीज़ कही जाती है कि जी होम्योपैथिक मेडिसिन कोई मेडिसिन ही होती है, तो एक मीठी गोलियाँ होती हैं और वो गोलियाँ जो है वो सब पेशेंट्स को जो वो मीठी गोलियाँ दे दी जाती हैं। तो यहाँ मैं जो है वो एक बात कहूँगी कि होम्योपैथी की जो आप मीठी गोलियों की बात करते हैं वो उसको हम एज अ प्लेसबो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसको हम एज अ व्हीकल इस्तेमाल करते हैं। और उसके ऊपर जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है जो कि डिफरेंट सिम्टम्स, साइंस और डिफरेंट वजूहात, डिफरेंट प्रॉब्लम्स की वो मेडिसिन होती है। तो ऐसा कहना कि जी ये एक टाइप की ही मेडिसिन होती है जो सब मरीज़ों को दे दी जाती है, तो ऐसा कोई भी तरीका इलाज नहीं है, ऐसी कोई भी दवाई नहीं है। थर्ड चीज़ जो कहा जाता है कि अल्कोहल जो है वो हराम है और होम्योपैथिक मेडिसिन में अल्कोहल को इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए होम्योपैथिक तरीका इलाज हराम है। तो इसके ऊपर मैं ये बात करना चाहूँगी कि अल्कोहल अगर आप उसको ऐसे इस्तेमाल करते हो तो वो हराम है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हो तो डिफरेंट स्कॉलर्स ने भी इसके ऊपर बात की हुई है, तो फिर वो हराम नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन में अल्कोहल जो इस्तेमाल होती है वो मेडिसिन को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होती है।
तो इसलिए होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है वो प्रॉपरली जो है वो एक हलाल तरीका इलाज है, और इसमें जो अल्कोहल इस्तेमाल की जाती है वो मरीज़ को ना कि अल्कोहल भी लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, बल्कि उस मेडिसिन को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये चीज़। अच्छा, फोर्थ चीज़ जो इसके बारे में बोली जाती है, जिसको डिस्कस किया जाता है, वो ये है कि ये एक देर पा तरीका इलाज है, और क्रॉनिक प्रॉब्लम में होम्योपैथिक तरीका इलाज को इस्तेमाल किया जाता है। क्रॉनिक प्रॉब्लम में ये कुछ हद तक फ़ायदेमंद साबित होता है, लेकिन एक्यूट प्रॉब्लम में, एक्यूट इश्यूज़ में जो है वो होम्योपैथिक तरीका इलाज इस्तेमाल नहीं होता। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूँगी, वो ये है कि जी क्रॉनिक प्रॉब्लम में इसलिए कि जब होम्योपैथिक तरीका इलाज में कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है, तो वो सबसे पहले जो है वो एलोपैथिक की तरफ जाता है, उसके बाद वो तिब की तरफ जा रहा होता है। वो डिफरेंट टाइप के मरहलों से गुजर कर जब तक वो होम्योपैथिक तरीका इलाज की तरफ आता है, तो उसकी प्रॉब्लम क्रॉनिक साइड पे आ चुकी होती है। ठीक है, तो जब वो सेकंड और थर्ड स्टेज पे उसका वो इशू आ चुका होता है, जब सेकंड थर्ड स्टेज पे आप उस इश्यूज़ को लेकर जो है वो आप हमारे पास आएंगे, तो उसको ठीक होने में भी उतना टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये एक्यूट इश्यूज़ में जो है वो ठीक नहीं होता। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिसमें आप स्टमक के पेशेंट ले लो, आप फीवर के पेशेंट ले लो, आप हेडेक के पेशेंट ले लो, आप आइज़ प्रॉब्लम के पेशेंट ले लो, फ्लू के ले लो, थॉट इन्फेक्शन के पेशेंट ले लो। तो ये ऐसी एक्यूट इश्यूज़ हैं कि जिनको आप स्टमक पेन के ले लो, गैस्ट्रिक इशू के ले लो, एंजाइटी के पेशेंट ले लो, कि जिसमें आप होम्योपैथिक तरीका इलाज को इंस्टेंटली इस्तेमाल करते हो और उसका फौरी तौर पर रिज़ल्ट आपके सामने आता है। तो ये कुछ मिथ्स, कुछ मिसकॉन्सेप्शन है जो होम्योपैथिक के बारे में फैलाए गए हैं, जिसके ऊपर मैंने पहले भी एक दफ़ा बात की थी, और बहुत सारे सवालात अभी भी थे। तो मेरी कोशिश थी कि बहुत सारी आपकी जो मिसकॉन्सेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो ये मिथ्स हैं जो होम्योपैथिक से रेलिवेंट फैलाए गए हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात की जाए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपसे जितनी भी बातें डिस्कस की हुई हैं, आपके माइंड में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी चीज़ हुई, कोई भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो वो क्लियर हो चुकी होगी। अगर फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप मुझसे पूछना चाहें, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।